हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन के इस श्रृंखला में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है ये जो है काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है और ये जो है कैसे इसका 60-62 में इसको चेंज किया गया था सारे ऑप्शनल को। उसमें ज्योग्राफी को क्या किया था, जो 2 पेपर थे, फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी था और सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी था, उसके साथ था बिहार जुड़ा हुआ। तो ये 2 पेपर होते थे, लेकिन आप देखेंगे 60-62 में इसको क्या किया, 2 पेपर को मर्ज किया गया। और क्या किया गया, इससे जो क्वेश्चंस थे सेक्शन 1 में जो है ये वर्ल्ड रिलेटेड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन 2 में देखेंगे आप इंडिया रिलेटेड और जो है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला में अब चूंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है मेन का, तो आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि अभी तक से आपने पूरे विस्तार में पढ़ा होगा। तो एक बार अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन के समय आप देख सकते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने में सक्षम हैं, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आपको हम बताते हैं कि जो है 67th मेंस में आप किस तरह से सेलेक्टिव होके एक अच्छी तैयारी और बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सेक्शन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 1 में जो आपके 6 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना होता है और सेक्शन 2 जो है उसमें से आपको जो है 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का अगर ट्रेंड देखेंगे तो देखिए सेक्शन 1 में जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इकोसिस्टम, सॉइल वेजिटेशन, जियोग्राफिकल थॉट, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आपके सिलेबस में पूरा ये पार्ट है। तो अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है, तो 60-62 से अगर आप 65th तक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो मतलब जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाता था और बाकी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 2 पार्ट होते थे, उसमें एक क्वेश्चन A, B करके सब में पूछा जाता था। लेकिन आप देखेंगे 66 में जो है ये ट्रेंड जो है चेंज किया गया और क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब जो है उसमें भी 2 पार्ट आपको करके पूछा गया, A, B करके पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखेंगे जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मोर एंड लेस जो है ट्रेंड को 67th में ये फॉलो करेंगे, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम लोग किस किस क्वेश्चंस को मतलब कर सकते हैं, टॉपिक को तो हम सेफ रह सकते हैं। वैसे तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमको बहुत अच्छा सेफ रहना है तो हम 4 को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए जियोमॉर्फोलॉजी से हर साल 60-62, 63, 64, 65, 66 ये लगातार इसमें पूछा गया है। और उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफिकल थॉट, ये भी लगातार इसमें से पूछा ही जाता है। तो ये तो आपको 2 सेक्शन आराम से जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफिकल थॉट ये 2 कर लेंगे तो 2 सेक्शन मतलब आपका 2 क्वेश्चन तो आराम से सेफ हो जाते हैं आप। और दूसरा देखते हैं हम लोग किसके साथ लेके किसको कर सकते हैं। जैसे आप देखिए क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन देखिए लगातार ये पूछा गया है। हालांकि इसके साथ क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन क्लाइमेटोलॉजी से हर साल क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ अगर हम ओशियनोग्राफी कर लेते हैं तो देखिए कॉपेन के साथ इंडियन ओशियन फ्लो रिलीफ पूछा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि साइक्लोन के साथ सैलिनिटी पूछा है। एयर मास फ्रंट के साथ आपका डिपॉजिट पूछा है, ओशियन डिपॉजिट। कॉपेन के साथ इंडियन ओशियन रिलीफ पूछा है और उसमें क्या किया है कि 66 में आप देखेंगे कि उसके साथ ओशियनोग्राफी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लाइमेटोलॉजी के साथ क्लाइमेटोलॉजी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अगर ये दोनों सेक्शन ये दोनों करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, तो 3 क्वेश्चन आपके रेंज में रहता है। लेकिन सेफ रहने के लिए हम 4 लेके चलते हैं। तो ये देखिए आप जो है किसी में से कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेरा लगता है कि आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इकोसिस्टम और सॉइल एंड वेजिटेशन, चूँकि ये छोटा भी है आपका सिलेबस में पार्ट और काफ़ी स्कोरिंग भी है और काफ़ी करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अच्छे से आप पढ़ाई भी इसका कर सकते हैं और जीएस पार्ट में भी ये पूछा ही जाता है। तो देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है और सवाना बायोम है सॉइल एंड वेजिटेशन से। फिर आपका देखिए ओशियनोग्राफी से यहाँ पूछा गया, तो आपका ऑलरेडी ओशियनोग्राफी से आपने कर लिया, कवर कर लेंगे आप पूरा। तो ओशियनोग्राफी के साथ टेम्परेट ग्रासलैंड, इसका सॉइल एंड वेजिटेशन से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। फिर देखिए उसके साथ सॉइल वेजिटेशन के साथ मॉनसून फॉरेस्ट बायोम पूछा गया है। फिर सॉइल वेजिटेशन के बाद इकोसिस्टम पूछा गया, फिर ओशियन करंट के साथ इकोसिस्टम पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे तो ओशियनोग्राफी के साथ इसको चेंज कर रहा है इकोसिस्टम सॉइल वेजिटेशन को, लेकिन आप फिर भी चूंकि आप ओशियनोग्राफी पहले कर चुके हैं, इकोसिस्टम और सॉइल वेजिटेशन कर लेंगे। तो अगर ये आप सेक्शन 1,
मीन्स जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इकोसिस्टम, सॉइल वेजिटेशन और जोग्राफिकल थॉट कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपके जो है बहुत अच्छे से आंसर लिखने के स्थिति में आप रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन में सेलेक्टिव हुआ जा सकता है। जो टॉपिक आप देखेंगे कि बार बार जैसे दोहरा रहे हैं ना, तो उनको आप सेलेक्टिव हो, जैसे कल्चरल रिम जो है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ भी पूछा है 60 से 62 में पूछा है और यहाँ पे भी देखेंगे आप 65 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन को आप क्वेश्चन लेके यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हम ये क्वेश्चन कर ले। जैसे अर्बन फ्रिंज, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो अर्बनाइजेशन का जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्ट अगर हम लोगों ने इतना कर लिया है तो आप अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको लगे कि फिर भी डर लग रहा है, तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको कवर करके आप इसमें काफ़ी सिक्योर हो सकते हैं और अच्छे से आंसर लिख सकते हैं जाके वहाँ। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए जियोमोर्फोलॉजी से ये पहले पूछा है आपने 66 में पूछा गया कि प्लेट विवर्तनी की, व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डू प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट, ये 66 में प्लेट टेक्टोनिक्स से पूछा गया है। देन आप यहाँ देखेंगे कि 64th में भी प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से देखिए आप इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ एरिड इन्वायरमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया आपका 66 में। और 65th में जो पूछा गया है आपका कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ व्यूज ऑफ डेविस एंड पेंक रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, ये देखिए 65th में। और यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिर से पूछा गया है, डेविस एंड पेंक के जो है ये आपका जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें कंपैरेटिव स्टडी पूछा गया है। यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन दे दिया, कंपेयर के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कास्ट भू आकृति पूछा गया है, कास्ट लैंडफॉर्म्स पूछा गया। तो अगर आपने जियोमोर्फोलॉजी का किया तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लाइमेटोलॉजी से देखिए ये पूछ रहे हैं गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट एंड वेदर एसोसिएटेड विथ देम, मीन्स जो फ्रंट है, अलग अलग टाइप के जो फ्रंट बनते हैं उससे संबंधित जो मौसम है उसका विवरण देने कह रहे हैं। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूछा गया है। देन कोपेन का पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड मेंशन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, दोनों के गुण और अवगुण के साथ 65th में पूछा गया है। देन यहाँ देखिए एयर मास एंड फ्रंट, ये एयर मास एंड फ्रंट लगातार पूछते हैं, कोपेन भी लगातार पूछते हैं। देखिए थॉर्नवेट के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आप थॉर्नवेट को उसमें से हटा सकते हैं आप। अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी से ही ये पूछा गया है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन इन देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पैक्ट विथ एग्जाम्पल्स, है ना। देखिए चक्रवात से पूछा गया ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद कोपेन से पूछा गया है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कोपेन से और चक्रवात से ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। ओशियनोग्राफी देखिए, ओशियनोग्राफी में सबसे पहले ये पूछा गया आपका 66th में जो पूछा गया, लास्ट जो एग्जाम हुआ था, ओशियनिक करंट के बारे में पूछा गया है। और 2 करंट जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और लैब्राडोर करंट का विशेष रूप से पूछा गया इसमें मिला के। फिर आप देखिए डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर्स ऑफ द इंडियन ओशियन फ्लोर, इसका पूछा गया 65th में पूछा गया है। एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ ओशियन डिपोजिट्स एंड देयर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ओशियन फ्लोर, ये आपका 64th में पूछा गया है। ओशियनोग्राफी से ही देखिए एक लवणता से क्वेश्चन पूछा गया, सैलिनिटी से, फिर कोरल रीफ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर से देखिए ये क्वेश्चन को 60-62 में पूछा गया है आपका कि इंडियन ओशियन फ्लोर का जो रिलीफ है उसको वर्णन कीजिए। फिर देखिए सॉइल एंड वेजिटेशन, ये है विश्व की मृदाओं का एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा उसकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड सॉइल्स, इसको आपको बताना है और उसकी विशेषता को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देन है आपका मृदा, है ना, ये इन्वॉल्व द सॉइल फॉर्मेशन एंड देयर रोल इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल, मतलब डिस्कस मतलब करना है फैक्टर्स के बारे में आपको कि जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का बताना है। फिर मॉनसून जीवोम की मुख्य पारिस्थितिकी विशेषता को स्पष्ट की, 64th में पूछा गया है। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, ये आपका 63 में पूछा गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो ये 60 से 62 में पूछा था, सवाना वन बायोम की पारिस्थितिकी पहलुओं पर टिप्पणी लिखें। अब देखते हैं ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये ज्योग्राफिकल थॉट जो है, भूगोल में विरोधाभास और द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना, बहुत सारे भूगोल के पार्ट्स हुए थे, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
उसके बाद है व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चेंजेज हुआ था वो है क्वेश्चन। फिर नियतिवाद एवं संभववाद मीन्स अच्छा डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये क्या है आपका कि मतलब एक आया था कॉन्सेप्ट डिटर्मिनिज्म पहले आया था, उसके पॉसिबिलिज्म आया था, उसके बारे में बताने के लिए बोला गया है। और मूल्यांकन करने के लिए एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, क्या कारण थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए दोनों के। फिर उसके बाद है ये भी देखिए, फिर पूछा गया मात्रात्मक एवं व्यवहारात्मक क्रांति से दोनों को मिला के पूछा गया है क्वेश्चन। ये देखिए, फिर ये मात्रात्मक क्रांति से पूछा गया है क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से। अब फिर ये पूछा गया डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म की अवधारणा पूछा गया। इकोसिस्टम से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है आपका पारिस्थितिकी संतुलन मीन्स की इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस दोनों को बताना है। डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्या क्या असंतुलन के लिए योगदान, ये आप देखेंगे जीएस में भी आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन द इकोसिस्टम एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंजर्व द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र वह मानव के, गलत थोड़ा हिंदी में, आप इंग्लिश पर लिया कीजिए क्वेश्चन को, है ना। उसके लिखा गया कि इम्पैक्ट क्या है मानव का इकोसिस्टम पे, सजेस्ट मेजर होता है कंजर्व द इकोसिस्टम। उसके बाद है आपका वैश्विक पारिस्थितिकी और संतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, सीधा साधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड जो सेक्शन है आपका, इस तरह से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट था ये आप किस तरह सेलेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा इससे ज़्यादा टफ है मेरे ख्याल से, उसमें ज़्यादा सब सेक्शंस हैं, तो इसको हम अगले स्लाइड में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।